हमारे दाऊ जी ही हैं, क्योंकि दाऊ जी आए ब्रज में और नंद बाबा ने अपना पद, ब्रजराज पद, वो दाऊ जी को ही देकर के उनको अभिषिक्त किया। ऐसे दाऊ दयालु ब्रज के राजा दाऊ दादा हैं। भैया ब्रज में दो देवता प्रत्यक्ष हैं, एक 7 कोस वाले देवता और एक हल मूसल वाले देवता। ये 2 देवता प्रत्यक्ष हैं, गिरिराज बाबा और दाऊ दादा। जैसे राजा प्रजा को बचाता है, ऐसे ही दाऊ जी महाराज ने ही 84 कोस ब्रज को बचाया था मुगल काल में, औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ने निश्चय किया था कि ब्रज की कोई मूर्ति, कोई देवालय हम छोड़ेंगे ही नहीं। वृंदावन का गोविंद देव जी का मंदिर तो उजाड़ ही दिया था उसने, कृष्ण जन्मभूमि को उजाड़ दिया था। किसी ने कहा सबसे ज्यादा भीड़ तो दाऊ जी के यहाँ होती, बलदेव जी में। इसने कहा ठीक है, सबसे पहले दाऊ जी के मंदिर को ही तोड़ना चाहिए। आदेश दे दिया, हुक्म फरमान जारी कर दिया इसने। लाव लश्कर फौज दाऊ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए चलती मथुरा से। दिन भर चलती, शाम हो जाती। पूछते कितनी दूर हैं दाऊ जी, तो बताने वाले कहते 8 कोस। कितने कोस? 8 कोस। फिर रात भर वहीं सोते, फिर चलते पूरे दिन। तो पूछते दाऊ जी कितने दूर, कहते 8 कोस। महीना भर तक फौज चलती रह गई, दाऊ जी के 8 कोस खत्म नहीं हुए। उसको भाई बड़ा चमत्कारी, बड़ा प्रत्यक्ष देवता भाई हिंदुओं का। ये हलमूसल वाला देवता तो बड़ा प्रत्यक्ष है। 1 महीना हो गया, हम लोग दाऊ जी नहीं पहुंच पाए। उसने कहा अपने मौलवियों से, पूछा कि भाई क्या बात है, कुछ उपाय है? इस मंदिर को तो जरूर तोड़ना है, क्योंकि इसके कारण तो इस्लाम खतरे में है। कौन बताएगा इसकी जुक्ति? बोले किसी हिंदू पंडित को पकड़ लो। एक बड़े बूढ़े चतुर्वेदी जी थे, जमुना किनारे संध्या गायत्री करते हुए मिल गए, उन्हीं को पकड़ लिया। बोले देखो, या तो ये बताओ कि दाऊ जी मंदिर तक पहुंचा कैसे जा सकता है, बलदेव तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और नहीं तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बेचारा ब्रजवासी ब्राह्मण, मथुरावासी ब्राह्मण बहुत दुखित हुआ। हे दाऊ दादा, आप तो आप हो, आपको तो कछु ना बिगड़ो, हमारा तो जय सिया राम, हमारी तो नार कटेगी। क्या उपाय बताएं इसको? भगवान की प्रेरणा रही। ब्राह्मण ने कहा कि देख बादशाह, दाऊ दादा मनोती बारो ठाकुर है। अटका बोल दो दाऊ जी को, मनोती बोलो, कोई मनोती करो दाऊ जी की तो ही पूरी होगी। और तू मंदिर तोड़वे की मनोती कर रहा है तो तेरी इच्छा कैसे पूरी हो जाएगी? तू कची भोग लगाए को मनोरथ कर, कोई श्रृंगार मुकुट पोशाक धारण कराए को मनोरथ कर, तो दाऊ जी पहुंच सके, नहीं तो नहीं पहुंच सके। और तुम भले ही हमें मार दो, पर सांची बात तो यही है, जिसने जीवन भर मठ मंदिर उजाड़े, मूर्तियों को तोड़ा, उस औरंगजेब ने सवामन माखन मिश्री भोग लगाने का बोला। स्वर्ण में आभूषण धारण कराऊंगा ये बोला, और ध्वजा चढ़ाऊंगा ये बोला। ध्वजा चढ़ाऊंगा, सोने का कंठा धारण कराऊंगा, और सवामन माखन मिश्री का भोग लगाऊंगा। जैसे ही दाऊ जी के लिए संकल्प किया, उसी दिन दाऊ जी शहर में पहुंच गया। 8 कोस खत्म हो गए। जैसे ही वहां पहुंचा, पहुंचते बोला कि हम किसी हिंदू देवी देवता को नहीं मानते, तोड़ दो मंदिर, मूर्ति तोड़ दो, मंदिर तोड़ दो। बदल गया वहां जाके, हाहाकार मचा। अब दाऊ जी की मूर्ति छू जाएगा, खंडित हो जाएगी मूर्ति, मंदिर तोड़ देगा, क्या होगा?
उसी समय दाऊ जी के मंदिर से, गर्भगृह से करोड़ों की संख्या में भौरे, मधुमक्खियां, बर्रैया, ततैया, ये सब निकली। बर्रैया, ततैया, मधुमक्खी, भौरा, ये सब काटने वाले असंख्यों जीव वहां से निकले और महाराज एक एक पर चिपट गए, सैकड़ों सैकड़ों। कल तो कथा सुनी ली आपने डमरू वाले हनुमान जी की। वो डमरू वाले हनुमान जी की हलमुसल वाले देवता हैं। अब इन पर न तोप चले न तलवार चले, क्या चलेगा? अपने ऊपर चिपटे हैं, क्या करें? हाहाकार मच गया। जितनी सेना तोड़ने गई थी उनमें से 80% तो उनका इंतकाल हो गया। बादशाह को भी सुझा दिया काट काट करके। बोले अब तो मर जाएंगे, अब क्या होगा क्या होगा, बहुत खतरनाक देवता है। दिया दिया दिया, जो कहा था सो दिया दिया। जब हाहाकार किया, तौबा तौबा किया, तब जाके सब उपद्रव शांत हुआ। और वो कंठा हीरा आज भी दाऊ जी धारण करते हैं, बादशाह का दिया हुआ कंठा, ध्वजा, वो पोशाक पर आज भी दाऊ जी धारण करते हैं। मुगल बादशाह से पुजाने वाले देवता हैं दाऊ दादा। ठाकुर जी तो हमारे बेचारे बड़े सरल हैं, सीधे हैं। वो भाग दौड़ के चले जाते, कोई जयपुर चले गए, कोई करौली चले गए, कोई कहीं चले गए। ये धार पे डटे रहे वाले देवता हैं। वो हम ना भाग भाग के कहीं जा रहे, तू भाग यहाँ थे, हम थोड़ी जाएंगे यहाँ थे। हमारे घर में तू आयो और हमारे घर से हमको निकाल रहा, हम कैसे निकल के जाएंगे? ऐसे दाऊ जी ने पूरे ब्रज की रक्षा की, ब्रजवासियों की रक्षा की। ऐसे दाऊ दादा के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय। ऐसा सुंदर स्तवन किया है भगवान शिव ने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय संकर्षण जय बलराम, जय संकर्षण जय बलराम। रेवती रमण प्रभु अति अभिराम, रेवती रमण प्रभु अति अभिराम। रोहिणी नंदन ललित ललाम, रोहिणी नंदन प्रभु ललित ललाम। जय संकर्षण जय बलराम, जय संकर्षण जय बलराम। रेवती रमण प्रभु अति अभिराम, रेवती रमण प्रभु अति अभिराम। श्री रेवती रमण भगवान की जय। दाऊ जी में एक दोहा लिखा है। मैया मैया सब कहे, दाऊ दाऊ सब कहे, मैया कहे न कोई। दाऊ के दरबार में मैया कहे सो। इसलिए मनौती सबसे पहले रेवती जी के चरणों में मनौती करनी चाहिए। वो फिर सिफारिश करती है, आयो विचारो या कि सुन लो प्रभु, तो भैया फिर दाऊ जी के दरबार में तत्काल पूर्ति होती। वहाँ पंडा जो है ना, हाथे जरूर लगवाते हैं, ध्वजा चढ़वाएंगे, हाथे लगवाएंगे। एक बार हम भी चले गए, विद्यार्थी जीवन में थे हम, तो
हमसे भी कहा ध्वजा चढ़ाओ, ये करो। चले गए हम भी, महाराज जी ने भेजा था। हमारे शरीर के अग्रज भी थे, उनको हाथे वगैरह लगाने थे। हमने कहा हमने तो कोई कामना नहीं, हम हाथ वाथे नहीं लगाएंगे। तो पीछे पड़ गए, जबरदस्ती हाथे लगाओ, कामना करो, मनोती मानो। पंडा जी पीछे लग गए। फिर मैंने मन में आया कि चलो मनोती वाले देवता हैं तो हम मनोती कर ही लें। तो हाथे लगा के ध्वजा चढ़ा के हमने भी मनोती मांगी, हे दाऊ जी महाराज, हमारा संसार बंधन जल्दी से कट जाए, जल्दी से जल्दी हमारा विरक्त वेश हो जाए और हमें ब्रजवास मिल जाए। आप ब्रजराज हो, हमको ब्रजवास दो, संतों की शरण छोड़ के हम कहीं न जाएं। ये मन में सोच कर जैसे दाऊ जी के हाथे लगाए, हम समझते शायद कुआर महीना की बात होगी, यही महीना जो चल रहा हो आज से, और कार्तिक पूर्णिमा को हमारा विरक्त वेश हो गया। महीना भर भी नहीं लगा, महीना भर ही समझो, ज्यादा से ज्यादा महीना भर के भीतर दाऊ जी ने और ब्रजवासी भी बना दिया। अब तो पूरे ब्रजवासी बन गए बाबा, देखो कसर रही ना। और ठाकुर जी ने कोरोना भेज दियो ना, 8-9 महीना है गए, ब्रज के बाहर गए नहीं। और सच्ची बात तो है, चंद्र सरोवर में बैठे हमारा मन अब बिल्कुल नहीं करता है कि हम कहीं जाएं। ये लोग पीछे पड़े रहते हैं और जिनको वहां कर चुके हैं वो भी लगातार पीछे पड़े रहते हैं। बाकी सच्ची बात है, हमारा मन ब्रजभूमि के बाहर कहीं जाने का नहीं। बस ऐसे कभी चंद्र सरोवर, कभी जड़खोर, कभी मलुक पीठ, ऐसे ही घूम फिर के हमारा समय कट जाएगा। मन बिल्कुल नहीं करता कहीं जाने का। लेकिन ठाकुर जी जो चाहते हैं सो ही होता है, अपना किया हुआ ना आज तक हुआ है ना अपना चाहना है। हम उनके हैं, ये तन मन प्राण सब उनका है, वे जैसे चाहें हैं। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, जैसे प्रसन्नता हो इनकी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।